और उन्नत भारत अभियान शिक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस वर्ष 2014 में भी इसे लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य कम से कम 5 गांवों के समूह से उच्च शिक्षण संस्थानों को जोड़ना है, ताकि ये संस्थान अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके इन ग्रामीण समुदायों की आर्थिक और सामाजिक बेहतरी में योगदान दे सके। एकीकृत तरीके से गांवों के समग्र विकास के लिए इसमें 2 प्रमुख डोमेन शामिल किए गए हैं, मानव विकास और आर्थिक विकास। उन्नत भारत अभियान के लिए राष्ट्रीय समन्वय संस्थान के रूप में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली को नामित किया गया है। क्योंकि ये शिक्षा मंत्रालय का कार्यक्रम है, तो हम जो कॉलेजेज हैं, हायर एजुकेशन सिस्टम है, उनके थ्रू काम करते हैं। इसमें ये होता है कि हर कॉलेज अपने आसपास के 5 गांव को अपने साथ में लेता है और अपने विद्यार्थियों के माध्यम से और अपने प्राध्यापकों के माध्यम से उन कॉलेजों में वो जाते हैं, जो ट्रेडिशनल विजडम लोगों में उसको समझने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे जो मेजर इश्यूज़ हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, वहाँ की प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते हैं। अगर उनके पास कोई सॉल्यूशंस है तो वो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं और उनको लोगों से बात करके ग्राम सभाओं में भाग लेके कोशिश करते हैं कि जो टेक्स्ट बुक जो करिकुलम में नहीं है, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो, रूरल इमर्जन उनका हो और उनको समझ में आए कि हमारी सोसाइटी किस तरह की है, हमारी आवश्यकताएं किस तरह की है और हमारे को किस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो अभी हम लगभग 4000 से ज़्यादा कॉलेज में 20,000 गाँव में काम कर रहे हैं। ये 4000 इंस्टीट्यूट जो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, IIT हैं, NIT हैं, ISETs हैं, एम्स हैं, IIMs हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और डिस्ट्रिक्ट कॉलेजेस हैं, वो सब इसमें सम्मिलित हैं। कई सारे गाँव में हमारे विद्यार्थियों के माध्यम से वहाँ की रोड नेटवर्क कैसा हो, ड्रेनेज नेटवर्क कैसा हो, वहाँ का डेवलपमेंट कैसा हो, उस पर उन्होंने काम किया है। मगर उद्देश्य वो नहीं है, वो तो एक बाई प्रोडक्ट है। हमारा जो रूरल डेवलपमेंट है वो बाई प्रोडक्ट है। हमारा जो उद्देश्य है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय का प्रोग्राम है, विद्यार्थियों में, करिकुलम में, उनके एजुकेशन सिस्टम कैसे इम्प्रूव हो, इस पर हम काम करते हैं। तो उनको किताबों के इतर उन्होंने समाज की जो इश्यू हैं उनको समझने की कोशिश होती है। वो हमारे जो कारीगर हैं, हमारे जो किसान हैं, उनको जो अंडरस्टैंडिंग है, वो पढ़ा लिखा नहीं है मगर उसको जो समझ है गांव की, समाज की, सोसाइटी की, वो समझने की कोशिश करते हैं। और वो जो बदलाव हो रहा है कि वो अपने देश के प्रति सेंसिटिव हो रहा है, अपने काम के प्रति सेंसिटिव हो रहा है, हमारे समाज की आवश्यकताओं के प्रति सेंसिटिव हो, ये बदलाव हमें एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट प्रोवाइड करता है कि उन्नत भारत अभियान के माध्यम से हम देश में जो युवा पीढ़ी है उसको सजग बना पाएंगे। सही में उन्नत भारत यानी कि भारत को उन्नत बनाना है, सिरमौर बनाना है, समृद्ध बनाना है, सुखी संपन्न बनाना है। तो गाँव आज भी हमारे देश की गाँव की संख्या 7 लाख से ज़्यादा है। आज भी माने न माने कृषि पर निर्भर है, पशुपालन पर निर्भर है। तो गाँव की कैसे समृद्धि गाँव में आए, उसके लिए पशुपालन और कृषि, इनको और उनके इर्द गिर्द के व्यवसाय, जितने भी बिजनेस है, जितने भी वैल्यू एडिशन है, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए उन्नत भारत अभियान नई पीढ़ी को, बच्चे जो कॉलेज में पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, उनका माइंड सेट चेंज करने के लिए कहीं ना कहीं ये अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, उसमें मेरा जो विषय है वो काउ बेस्ड इकोनॉमी का है, गौ आधारित अर्थव्यवस्था का। तो गौ आधारित अर्थव्यवस्था आजकल बहुत बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, यंग जनरेशन को, कि इनके माध्यम से कितना हम अपना रोजगार कमा सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, अपना MSME कर सकते हैं, कोई NGO के मार्फत या तो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मार्फत। पूरी सरकार की उनमें सब्सिडी, लोन मिलती है, प्रायोरिटी लिस्ट में आ गया है। तो ये माहिती मिले, इसलिए ऐसे हायर इंस्टीट्यूशन में ये विषय को लेकर के समाज के सामने, बच्चों के सामने जाना, और ऐसे जो इंटरेस्टेड बच्चे होंगे, युवा होंगे, वो आजकल वैसे भी हम देखते हैं कि जियो फैकल्टी का इंजीनियर है तो 100% इंजीनियरिंग का काम नहीं करते, 20-30% तो कोई अलग बिजनेस में जाते हैं। और BSc BCom वाले भी ऐसा ही करते हैं। गांव में खेती है तो यहाँ 10,000 के लिए क्यों नौकरी करेगा? तो गांव में 50 बीघा ज़मीन में यदि 10 गाय रख करके, 20 गाय रख करके, गाय के दूध, गोबर और गोमूत्र और बछड़े दूध, चौथा इनकम, चार इनकम जनरेट करेगा तो आराम से वो महीने में 50,000 लाख रुपया कमा पाएगा और हेल्दी सोसाइटी का निर्माण कर पाएगा, खुद भी हेल्दी रहेगा, पर्यावरण की रक्षा भी करेगा और एक सेल्फ सेटिस्फाइड ऐसा एक बिजनेस, एक पायस बिजनेस, एक पवित्र गाय के साथ जुड़ा हुआ एक अच्छा व्यवसाय कर पाएंगे। तो ये विषय को समाज के सामने प्रस्तुत करने के लिए आज का ये सेमिनार है।
उन्नत भारत अभियान की शुरुआत 2014 में हुई थी। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत इस अभियान की शुरुआत की गई थी। देश भर के जो भी बड़े शिक्षा संस्थान हैं वो अपने आसपास के 5 ऐसे गांवों को चिन्हित करके न सिर्फ वहां अपने ज्ञान के कौशल का उपयोग करते हुए उन गांव में रहने वाले लोगों के जो मानव विकास है और उसके साथ साथ उनका आर्थिक विकास में अपना योगदान दे सकें। तो इस अभियान का उद्देश्य बहुत साफ है कि मानव विकास और आर्थिक विकास तभी होगा जब इन गांवों का ढांचागत विकास होगा और वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनको पूरी तरीके से ट्रेंड किया जाएगा, जिससे कि वहां पर रोजगार की क्षमताओं में कोई कमी न हो और वहाँ की महिलाओं को अलग ढंग से प्रशिक्षित किया जाए, वहाँ के बच्चों को जो है उनके जो शिक्षा संस्थान हैं उनको ज़्यादा विकसित किया जाए। तो इस उद्देश्य के साथ ये अभियान शुरू हुआ और आज 20,000 गाँवों तक ये अभियान पहुँच चुका है और देश के 4,500 से ज़्यादा शिक्षा संस्थान हैं वो इस दिशा में काम कर रहे हैं। राजधानी भोपाल का मैनिस संस्थान भी पहले 5 गांवों के साथ जुड़ा हुआ था। अब इसकी संख्या बढ़कर 12 गांव हो चुकी है और इन 12 गांवों में न सिर्फ मैनिट ने विकास कार्य किए हैं बल्कि वहां पर जो छात्रों के अपने ज्ञान के आधार पर कई सारी ढांचागत सुविधाओं का भी विकास हुआ है और इससे न सिर्फ ग्रामीण विकास हो रहा है बल्कि उनकी आय बढ़ाने के लिए भी अवसर पैदा करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन साजिब के साथ मैं धर्मेंद्र सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड भोपाल।